हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात किया था फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और क्या क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड कैपिटल को सीधा सीधा जाकर इफेक्ट करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है एंड कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। ओके, तो वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल वो होती है जो एक एक्सेस अमाउंट होती है, किसकी? एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की, हमारी जो करंट एसेट्स हैं उनकी अमाउंट अगर हमारी करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा हो जाती है तो देन इट इज़ कॉल्ड एज अ वर्किंग कैपिटल। तो वो क्या बन जाती है? हमारी वर्किंग कैपिटल बन जाती है। अब अगर बात की जाए वर्किंग कैपिटल के टाइप्स की कि वर्किंग कैपिटल जो होती है वो कितने तरीके की होती है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वन इज ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड अनदर इज नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। ग्रोस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन ऑल करंट एसेट। जितनी भी करंट एसेट्स में हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या बन जाती है हमारी, या तो बिल रिसीवेबल्स होंगे या हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें, जिन चीज़ों में हम करंट एसेट्स मतलब अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो क्या है? हमारी ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ओके, ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या है कि दिस रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट एसेट्स। सभी करंट एसेट्स में जो हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या बन जाती है? हमारी ग्रोस वर्किंग कैपिटल। देन अगर बात की जाए नेट वर्किंग कैपिटल की, तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स। यानी जब हमारी करंट एसेट्स हमारी करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो क्या बन जाती है? हमारी नेट वर्किंग कैपिटल बन जाती है। ओके, अब नेक्स्टली अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को क्या करते हैं? सीधा सीधा इफेक्ट करते हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जब भी आप अपनी वर्किंग कैपिटल डिसाइड करते हैं तो फर्म को सबसे पहले एक एस्टिमेट लगा लेना पड़ता है। जब भी कोई फर्म अपनी वर्किंग कैपिटल देखती है तो उसको ये देखना पड़ता है कि मुझे कितना पैसा चाहिए अपने बिजनेस में अभी काम करने के लिए, वर्किंग कैपिटल मेरी कितनी होनी चाहिए। अब उसके लिए अब अननेसेसरी वर्किंग कैपिटल तो आप नहीं लेंगे, अननेसेसरी हो जाएगी तो आपके जो फ्लो है, आपकी कंपनी में जितना भी पैसे का फ्लो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और दूसरी बात आपको लॉस होगा। तो बेटर ये होगा कि आप उतनी वर्किंग कैपिटल ले जितनी आपको रिक्वायर्ड है। देन अगर आप वर्किंग कैपिटल कम ले रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा? आपका जो फ्लो है, वर्किंग फ्लो है, वो सही नहीं चल पाएगा। दूसरी बात अगर देखा जाए तो अगर आप एक राइट एस्टिमेट नहीं ले रहे हैं तो आपका जो कैपिटल का जो फ्लो रहने वाला है वो बहुत स्मूथली नहीं चलेगा, क्योंकि आपको कोई काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। सपोज कीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के काम में अगर आपके पास प्रॉपर वर्किंग कैपिटल नहीं है तो वो काम वहीं के वहीं रुक जाएगा, क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है। अब अगर आपने किसी से पहले ही ऑर्डर लिया हुआ है और वो ऑर्डर आप टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे तो वो आपका एक इंसल्टिंग वाली आपको फीलिंग आती है कि आप इंसल्ट हो गए, राइट। अब नेक्स्टली अगर हम बात करते हैं तो हम फैक्टर्स की बात करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को सीधा सीधा क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ क्या है, यानी कितना टाइम पीरियड रहने वाला है। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, रॉ मटेरियल से लेकर सेल होने तक, सेल होने के बाद आपको जो पैसा पेमेंट रिसीव होता है तब तक का जो ऑपरेशन है वो टाइमिंग कितना रहने वाला है, कितने टाइम के लिए चाहिए, डिपेंड करता है ना कि आपको वर्किंग कैपिटल जो लेनी है वो आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, क्या स्केल ऑफ ऑपरेशन रहेगा, क्या लेंथ रहेगी आपकी ऑपरेटिंग की। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट इफेक्ट करता है वो ये रहता है कि आपको कितने टाइम के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितनी पेमेंट आपको चाहिए और किसके अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा है। अगर आपको आपका टाइम पीरियड ज़्यादा रहता है, यानी आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो ज़्यादा लेंदी है, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर आपका जो वर्किंग जो ये ऑपरेटिंग साइकिल अगर ये आपका लॉन्ग पीरियड का नहीं है, यानी लेंदी नहीं है, तो आपको वर्किंग कैपिटल लेस रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सेकंड पॉइंट आता है नेचर ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस का नेचर कैसा है। अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग कंपनी का है, यानी कोई भी ट्रेडिंग कंसर्न है या रिटेल शॉप है, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कोई भी रिटेल शॉप या शॉप है या ट्रेडिंग वालों को वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, रेदर देन कि मैन्युफैक्चरिंग में वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आता है सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कुछ कंपनी सीजनली गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे
सर्दी हुई तो वो वुलन क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एक कंपनी है जो वुलन क्लोथ्स ही प्रोड्यूस करती है, तो वुलन क्लोथ्स कब चलते हैं, वो सीजनली होते हैं, एक सीजन पर चल रहे हैं, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तभी वुलन क्लोथ्स यूज़ किए जाते हैं। तो उन क्लॉथ्स के लिए या उस तरीके के सीजनली बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल एकदम से ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। यानी अगर आप एक सीजनल बिजनेस कर रहे हैं तो एक ही टाइम पर आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो डिपेंड करता है कि आप कोई सीजनल बिजनेस तो नहीं कर रहे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। टेक्नोलॉजी से बेस्ड आप किस तरीके की टेक्नोलॉजी, किस तरीके की टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक इसमें यूज़ कर रहे हैं तो आपको मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, मशीन इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव में आपका ज़्यादा पैसा लगता है, तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होती है। और जो आपका मशीन इंटेंसिव होता है उसमें आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना होता, तो इसीलिए आपकी वर्किंग कैपिटल लेस चाहिए होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिट अलाउड। आपको कितनी क्रेडिट अलाउ की गई है, यानी आप कितना पैसा ले सकते हैं। तो क्रेडिट भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको कितनी क्रेडिट अलाउड है। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है आपकी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी लिबरल पॉलिसी चल रही है, लिबरल कैपिटल पॉलिसी आप अपना रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट आता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है। क्या होता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कि एक फर्म के बहुत एक फर्म को कि अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी ना, तो उसको वर्किंग कैपिटल भी हमेशा ज़्यादा चाहिए होगी। और अगर उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अगर उनकी ज़्यादा है तो उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए होती, क्योंकि वो खुद ही इतना ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी इतनी है, तो वर्किंग कैपिटल उनको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी जो है वो लो है, थोड़ी सी कम है, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आपके पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है। इफ़ रॉ मटेरियल आर इजीली अवेलेबल, अगर आपके पास इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है एंड देयर इज़ रेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, और जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो आपके पास ऑलमोस्ट टाइम टू टाइम मिल जाती है आपको, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, आपके पास उतना है जितना आपको चाहिए, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड पड़े। ओके, होता नहीं कि जब हमारे पास रॉ मटेरियल है तो हम बाहर से क्यों परचेस करें। वही वाली बात आती है ना, अगर आप बाहर से परचेज करेंगे तो आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, लेकिन अगर आप बाहर से परचेज नहीं कर रहे हो तो देयर इज नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कैपिटल। नेक्स्ट आपको पॉइंट आता है लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है। अगर मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, अगर मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब उस एक्सपेंडिचर्स पे जो आपका खर्चा होगा वो सारा आपका वर्किंग कैपिटल से जाएगा, तो इसीलिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तब ज़्यादा होगी जब आपके कॉम्पिटिटर्स सामने ज़्यादा होंगे, जब अगर कॉम्पिटिशन का लेवल जो होगा वो ज़्यादा हाई होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि ग्रोथ प्रोस्पेक्टस से अगर हम बात करते हैं, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हमें कहता है कि अगर कंपनी टाइम टू टाइम अपनी ग्रोथ के लिए वर्क कर रही है, यानी कुछ ना कुछ नया अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा रही है, तो वर्किंग कैपिटल भी डेफिनेटली बिजनेस में ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन अगर एक बिजनेस में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ के लिए हम वर्क नहीं कर रहे, मतलब एकदम से हम ज़्यादा अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। होता है ना कि अगर आप बिजनेस बढ़ाएंगे तो आपको पैसा भी उतना ही चाहिए, लेकिन अगर आपका बिजनेस ज़्यादा नहीं बढ़ा है, आप छोटे बिजनेस को ही संभाल रहे हैं, आप उसमें ज़्यादा ग्रोथ एकदम से नहीं कर रहे, तो आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब अगर प्राइस बढ़ता है, अगर करेंसी प्राइस बढ़ रहा है, तो डेफिनेट सी बात है आपके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, इसीलिए आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप साथ साथ में अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है तो आप उधर अपने प्रोडक्ट का भी तो बढ़ा रहे हैं ना। जब आपके प्रोडक्ट का बढ़ रहा है तो उसकी तरफ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो। ओके, तो आज के अपने टॉपिक में हमने क्लियर किया है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। देन हमने क्लियर किया है कि वर्किंग कैपिटल कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती है, देन बात की गई है नेट वर्किंग कैपिटल। इसके बाद हमने अपने फैक्टर्स की बात की है कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सामने वर्किंग कैपिटल को सीधा सीधा क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इन पॉइंट्स में जो आपको अभी बताए गए हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट और नए टॉपिक के साथ। वेल, ये आपका जो टॉपिक था फाइनेंस से रिलेटेड, और जो भी ये चल रहा था आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें अगर आपको बाद में भी कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपके एक नेक्स्ट लेसन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।